फैसलाबाद में 3 मुबैना पुलिस मुकाबले। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम अल्लाह दित्ता अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। थाना निशाताबाद के इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान रिकॉर्ड याफ्ता डाकू मुनीर हुसैन जख्मी हो गया। थाना मिलत टाउन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम लियाकत अली जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। अपडेट करेंगे आपको फैसलाबाद से। फैसलाबाद में 3 मुबैना पुलिस मुकाबले। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम अल्लाह दित्ता अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। थाना निशाताबाद के इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान रिकॉर्ड याफ्ता डाकू मुनीर हुसैन जख्मी हो गया। थाना मिलत टाउन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम लियाकत अली जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। अपडेट करेंगे आपको फैसलाबाद से। फैसलाबाद में 3 मुबैना पुलिस मुकाबले। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम अल्लाह दित्ता अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी। थाना निशाताबाद के इलाका में पुलिस मुकाबले के दौरान रिकॉर्ड याफ्ता डाकू मुनीर हुसैन जख्मी। थाना मिलत टाउन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम लियाकत अली जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। अपडेट करेंगे आपको फैसलाबाद से। फैसलाबाद में 3 मुबैना पुलिस मुकाबले। मुलजिम अल्लाह दित्ता साथियों की फायरिंग से जख्मी, साथी फरार। पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद। किसान बोर्ड जमात इस्लामी लालिया की चनियोट धरने में शिरकत। सदर किसान बोर्ड जुल्फकार अली शाह कहते हैं पेट्रोल लीवी की मद में अरबों रुपए का डाका मारा जा रहा है। हुकूमत गैर जरूरी टैक्सेस का खात्मा यकीनी बनाए। तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, फैसलाबाद डिवीजन के बाकी जिला की तरह जिला चिनौट में भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर आज झंग रोड को जो है वो बंद कर दिया गया। कारकुनान और जमात इस्लामी के कायदीन जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और इसी तरह सदर बार की जानिब से भी इस धरने में शमूलियत जो है वो की गई है। साबिक अमीर हैं चौधरी इस्लाम, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, क्या मुतालबात है? धरना दे दिया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने स्टैंड लिया उसी तरह जिस तरह IPPs के खिलाफ लिया और अमीर जमात इस वक्त साहरे उम्मीद है पाकिस्तान की और उन्होंने ये मुतालबा किया कि गरीब आदमी, मजदूर, किसान, आम जॉब होल्डर से जो 120 रुपए फी लीटर लिया जा रहा है लेवी को भत्ता और टैक्सेस के नाम पे, उसको खत्म होना चाहिए। असल कीमत के ऊपर पेट्रोल मिलना चाहिए। तो जमात इस्लामी के अमीर ने 7 अगस्त को ऐलान किया कि हम 500 से ज्यादा जगह पे शाहराहों को बंद करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप मीडिया देखेंगे पूरा पाकिस्तान इस वक्त बंद है और अमीर जमात ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि जब तक ये पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और टैक्सेस और भत्ता खत्म नहीं हो जाता उस वक्त तक ये धरने जारी रहेंगे। और हो सकता है अमीर जमात बड़े बड़े सेंटर्स पर ये ऐलान कर दे कि वहां ये धरने जारी रहेंगे, बाकी जगहों से डिस्पर्स हूं तो हम उन्हीं की हिदायत पर उनके मौक़िफ़ के साथ इस धरने को जारी रखे हुए हैं। मैं अपील करता हूं आवाम से, आम आदमी से कि देखें ये जमात इस्लामी का मसला नहीं है, ये कारकुनान जमात इस्लामी का मसला नहीं, ये गरीब आदमी, आम आदमी, आवाम का मसला है, सब कारकुनान का मसला है, गरीबों का मसला है। इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इंतजामिया से भी आपके तवस्सुत से कहता हूं ये ना कोई खंजर चलेगा ना तीर आगे होगा को, ये सारे बाजू हमारे आजमाए हुए हैं और अमल लोगों पर कोई धर्राबाजी का नाम देकर, कोई जत्थाबंदी का नाम देकर इसके ऊपर कोई दहशतगर्दी कबूल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, खान ताहिर खान बलोच सदर बार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सदर साहब, क्या मुतालबात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जमात इस्लामी का मंशूर है ये बहुत मुस्बत साइड का है और बेसिकली इनका एजेंडा हमेशा यही रहा है कि जो पब्लिक पाकिस्तान के साथ ज्यादती होती है, ये पेट्रोल की कीमत में जो ज्यादती है, बिजली की कीमत में जो ज्यादती है, जो फर्टिलाइजर के मुकाबले एवर टाइम जमात इस्लामी ने स्टेप लिया है और आज भी उसकी एक सीरीज है कि जमात इस्लामी ने ये जो पेट्रोल पर ले जाने वाले टैक्सेस हैं उनको गलत गर्दाना है और ये पब्लिक के साथ ज्यादती है, इनको फेल फोर खत्म करना चाहिए। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल जी, सदर किसान बोर्ड जुल्फकार अली शाह लालिया से एक बहुत बड़ी रैली के साथ वो धरने में शिरकत के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो मेन झंग रोड है उसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तो उनके मुतालबात हैं कि जब तक ये पेट्रोलियम मसनूआत में कमी नहीं की जाती तब तक उनका ये धरना जो है वो जारी रहेगा। जुल्फकार अली शाह साहब पहुंच। पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। अहमदपुर सयाल में चक्की आटा मजीद 10 रुपए महंगा।
शहर में चक्की आटा 120 की बजाय 130 रुपए किलो मिल रहा है। तफसीलात जानेंगे तनवीर हुसैन से। जी बिल्कुल, अहमदपुर सियाल में भी आटा जो है गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। 120 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से बिकने वाला चक्की का आटा अब 130 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा है और इस हिसाब से 5200 जो है यानी कि 5200 रुपए फी मन के हिसाब से आटा जो है अहमदपुर सियाल में चक्कियों पर फरोख्त हो रहा है। मेरे साथ एक गरीब शहरी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी हैं, आइए उनसे पूछते हैं। ये बताएंगे कि आटा एकदम महंगा हो गया है, 5200 रुपया, क्या गरीब आदमी खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। हमें मरना चाहिए। ये मारने चाहते हैं समझ गवर्नमेंट, ये हमें मार देगी। आटा ये 5200 के बजाय इसको और 3000 तक होना चाहिए, तब जाके कोई ना कोई होता है। हम कितना कमाएंगे, कमा नहीं सकते, इतनी रोज़ी नहीं है, इतनी जामिया नहीं है, इतनी उजरत नहीं है, और हम सिर्फ आटा भी खाएं तब भी नहीं खा सकते। अगर सस्ता होगा फिर हम उसको खाएंगे, वरना बच्चे क्या हैं वो बिलबिलाते हैं, वो रोते हैं कि हमें रोटी चाहिए, हम कहाँ से लाएं। बहुत शुक्रिया तनवीर आपका। आपको बताएं कि सब बेच दो पॉलिसी पर तेजी से अमल जारी है। फेस्को की खरीदारी के लिए 12 मुल्की और गैर मुल्की ग्रुप्स का इजहार दिलचस्पी। गैर मुल्की सरमायाकारों में 6 और तुर्क कंपनीज शामिल हैं। जरा के मुताबिक फेस्को निजकारी के हवाले से 12 दरखास्तें जमा हो गई हैं। तफसीलात क्या है, अवैस अली हमारे साथ हैं, अवैस बताएगा। जी बिल्कुल, फेस्को की निजकारी का मरहला जो है वो शुरू हो गया है। इजहार दिलचस्पी का अमल भी आज जो है वो मुकम्मल हो चुका है। फेस्को की निजकारी के लिए मुबैना तौर पर 12 इजहार दिलचस्पी जो हैं वो मौसूल हुए हैं। फेस्को की निजकारी में तुर्किया, चीन और पाकिस्तान के ग्रुप्स की जो दिलचस्पी है वो देखने को मिली है, और इसके साथ साथ फेस्को की निजकारी के लिए मकामी और गैर मुल्की सरमायाकार भी मुतहर्रिक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। फेस्को निजकारी के लिए मुतअद्दिद कारोबारी ग्रुप्स ने भी इजहार दिलचस्पी किया है। फेस्को की निजकारी के अमल में मुबैना तौर पर तकरीबन 12 दरख्वास्तें जो है वो मौसूल होने की इतलात भी सामने आई है, और इसी हवाले से जो है वो निजकारी के अगले मरहले में फेस्को के लिए सरमायाकारों की और जो है वो तेज दिखाई देती है। फेस्को निजकारी के अमल में मकामी और बैन अवी कारोबारी ग्रुप्स की शिरकत देखने की जो इतलात हैं वो भी मौसूल हुई है। फेस्को एक मुल्क की बड़ी बिजली तकसीम का कंपनी है। फेस्को के 58 लाख से ज़ायद जो है वो सार्फिन हैं। रिकवरी की बुनियाद पर भी फेस्को मुल्क भर की बिजली की तकसीम का कंपनीज की वो पहले हिस्सों में शामिल है। वज़ारत पानी और बिजली की जानिब से इस बात का जो है वो इजहार भी किया गया था कि फेस्को समेत दीगर कंपनीज की जो है वो निजकारी की जाएगी, और इसी सिलसिला में फेस्को कंपनीज में शामिल है जिनकी पहले मरहले में निजकारी करने के हवाले से जो है वो हुकूमत इस बात का इजहार कर चुकी है, और इसी सिलसिले में आज जो है वो उन तमाम तर मुल्की और गैर मुल्की फर्मों से जो है वो इजहार दिलचस्पी के लिए दरख्वास्तें जो है वो तलब की गई थी, और आज आखिरी तारीख थी, और इसी हवाले से ज़राए के मुताबिक 12 जो है वो फर्मों ने इजहार दिलचस्पी जो है वो किया है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की फर्में जो हैं वो शामिल हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर है कमिश्नर फैसलाबाद की ज़ेर-ए-सदारत मेट्रो बस प्रोजेक्ट मेट्रो बस रूट से यूटिलिटी सर्विसेज की मुंतकली तेज करने की हिदायत की गई है। NTC और PTCL को सर्विसेज मुंतकली के लिए डेडलाइन दे दी गई। मेट्रो बस मंसूबे में हाल रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत की गई। कमिश्नर फैसलाबाद का मेट्रो बस प्रोजेक्ट पेशरफ्त का जायजा। मेट्रो बस मंसूबे पर काम में मजीद तेजी लाने की हिदायत की गई। यूटिलिटी सर्विसेज की बरवक्त मुंतकली यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद में पार्किंग माफिया मुतहर्रिक। गुलबर्ग रोड के अतराफ गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग, नाजायज पार्किंग के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरी परेशानी में मुब्तला। इंतजामिया से फौरी नोटिस लेकर इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे अली हैदर बुटा से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद की मसरूफ़ तरीन शाहराह गुलबर्ग रोड पर, जहां पर गैर कानूनी पार्किंग की भरमार जो है वो नज़र आ रही है। शॉपिंग के लिए
اور فوڈ پوائنٹس پر آنے والے شہریوں نے گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، رکشہ جو ہیں وہ روڈ کے اطراف میں کھڑے کر دیے ہیں. ایک لائن سے 3 لائنوں تک گاڑیوں کی لائنیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. اگر میرا کیمرہ مین رحمان آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تک حد نگاہ جا رہی ہے وہاں تک گاڑیوں کی قطاریں جو ہیں وہ لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کرتے جائیں غیر قانونی پارکنگ کے باعث ٹریفک کی روانی جو ہے وہ خاصی متاثر ہوتی ہے. یہ گلبرگ چوک میں ٹریفک جو ہے وہ متعدد بار جیم ہوتی ہے جس سے شہری جو ہیں وہ خاصے پریشان ہوتے ہیں. شہریوں کا فیصل آباد سٹی ٹریفک پولیس سے یہی مطالبہ ہے کہ غیر قانونی پارکنگ جو ہے اس کی بھرمار فیصل آباد کے روڈ کے اوپر نظر آتی ہے. ان کو جو ہے وہ فی الفور ختم کروایا جائے تاکہ فیصل آباد کے روڈ کے اوپر ٹریفک جو ہے وہ متاثر نہ ہو سکے. اس وقت بھی فیصل آباد کے گلبرگ روڈ کے دونوں اطراف جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں جو ہیں ان کی لائنیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں. شہریوں کا انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے کہ فی الفور جو ہے وہ غیر قانونی پارکنگ جو ہے اسے ختم کیا جائے تاکہ شہری روڈ کے اوپر آرام دہ سفر کر سکیں. جی بہت شکریہ علی حیدر اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبر آپ کو دیں، ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ماہم آصف ملک کا بلال پاک کا دورہ. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. بلال پاک میں زیر تعمیر انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک کے تعمیراتی معیار اور پیش رفت کا جائزہ لیا. بلال پاک میں 5,03,200 گیلن بارشی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش پیدا کی جا رہی ہے. انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک کی تکمیل سے بارشی پانی ذخیرہ کرنے میں مدد ملے گی. ڈپٹی کمشنر ماہم آصف ملک کا پرانی سبزی منڈی کی خالی جگہ پر فوڈ اسٹریٹ کی سائٹ کا دورہ. چیف آفیسر ضلع کونسل کی جانب سے مجوزہ فوڈ اسٹریٹ کے منصوبے پر ڈپٹی کمشنر کو بریف دی گئی. فوڈ اسٹریٹ منصوبے سے شہریوں کو بہتر تفریحی سہولیات فراہمی میں مدد ملے گی. ڈپٹی کمشنر ماہم آصف ملک کا کہنا تھا کہ منصوبے تعمیراتی معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا.